आज का हमारा पहला क्लास है कैलीग्राफी का। किस चीज़ का? इंग्लिश कैलीग्राफी का। ठीक है, तो खुशखती जो है इंग्लिश में दैट इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट, ये इंतहाई लाजमी है। चार चीज़ें याद रखें। नंबर वन, इन पाकिस्तान एकेडमिक इज़ नोन बाय राइटिंग। अगर आपकी राइटिंग अच्छी है तो आपका एकेडमिक भी अच्छा होगा, यानी मार्क्स भी अच्छे आएंगे। ठीक है, सबसे अच्छी चीज़ जो है किसी भी स्कूल में या किसी भी पेपर जवाब दे रहे हैं तो उसमें हम राइटिंग चेक करते हैं। ठीक है, अगर आपका राइटिंग ठीक हो गया तो याद रखें 50% मार्क्स आप पीएफ कॉलेजेस में, एयरफोर्स कॉलेजेस में और कैडेट कॉलेज में लेंगे। 50% मार्क्स आप ले सकते हैं अगर आपका राइटिंग ठीक है। ठीक है, राइटिंग जो है दो किस्म के होते हैं इंग्लिश में। ज़्यादातर आप कोशिश कर ले कि ऐसा राइटिंग आप अपनाएं कि वो टाइम को बचत कर ले, दैट सेव्स द टाइम स्पेशली। ओके, सो वी हैव टू टाइप ऑफ राइटिंग। वन इज कॉल्ड, लेट मी हैव दैट वन फॉर यू। One writing is called, actually, this type of writing is called printed style। एक क्या है? printed style। दूसरा जो है वो है cursive style। cursive स्टाइल। दो किस्म के राइटिंग है, एक को हम सादा राइटिंग भी कहते हैं, दूसरे को हम कहते हैं कर्सिव राइटिंग। जो सबसे ज्यादा टाइम को बचाता है दैट इज कर्सिव राइटिंग। ठीक है, और दूसरा कौन सा राइटिंग है? प्रिंटेड स्टाइल। तो दोनों की इस क्लास में हम पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले कुछ रूल्स को नोट कर ले आप। गिव मी प्लीज, बाल पान दे रहा हूं। ये आपका पेंसिल है, पहले आप पेंसिल पे प्रैक्टिस कर ले। ठीक है, किसी भी राइटिंग को हम डायरेक्टली शुरू नहीं करते, पहले इनकी बुनियादी लाइंस को खींचते हैं, बुनियादी स्ट्रोक्स जिसको हम कहते हैं, स्ट्रोक्स या लाइंस। ठीक है, अब यहाँ पे देख ले, हमेशा के लिए इसी तरह आपको पकड़ना है। ठीक है, ये लाइन, और आधा इंच फासला जो है छोड़ना है, आधा इंच। यस, एंड रिमेंबर दोनों राइटिंग में कर्सिव और नॉन कर्सिव यानी प्रिंटेड स्टाइल दोनों में आपकी जो ये रेस्ट है ये काम करेगा इसी तरह है। Don't shake this one. I was doing that because in order to have exercise. कभी भी जब आप राइटिंग करते सिर्फ इन रेस्ट से आप काम लेंगे। इस तरह कर लो, शाबाश। अगर आप अभी ओ बना सकते हो तो आप राइटिंग कर सकते हो। ओ बनाए, शाबाश, जिसमें आपका रेस्ट ना हिले। इधर रख लो इसको, सही है, और ये पकड़ ले, शाबाश। ओ बनाओ, शाबाश। सर्कल, मेक एन ओ। अगर आप ओ बना सकते हो देन यू विल बी एबल to do cursive writing। ठीक है, slowly make it slow, move on, more and more, shabash shabash, move it more and more, shabash shabash, make your rest more। okay, listen to me, hold this rest please। इस रेस्ट को आप जरा होल्ड कर ले, इस तरह होल्ड कर लो, शाबाश। और अब इस तरह कर लो, शाबाश 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 शाबाश। जिस हाथ पे आप राइटिंग करते हैं उस हाथ को, शाबाश। ठीक है, अब इस तरह कर लो, इसको पकड़ लो, इस तरह कर लो, शाबाश। ठीक है, तो कुछ स्ट्रोक से पहले हम आते हैं कर्सिव राइटिंग को, फिर बाद में जाते हैं प्रिंटेड स्टाइल को। ठीक है, लिसन टू मी। इन लाइंस को फर्स्ट इंग्लिश की जो लाइंस है वो 4 लाइंस होते हैं। ठीक है, देयर आर 4 लाइंस इन इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, राइटिंग के लिए ऊपर लाइन को हम कहते हैं अपर लाइन। मैं शॉर्ट में लिखता हूं यूएल, अपर लाइन। ठीक है, यानी इस लाइन को हम कहते हैं अपर लाइन। ठीक है, इस लाइन को हम कहते हैं, ये जो लाइन आपको दिखाई दे रहा है इसको हम कहते हैं हेड लाइन। क्या कहते हैं? हेड लाइन। ठीक है, जो थर्ड लाइन है इसको हम कहते हैं बेस लाइन। डोंट राइट प्लीज, बेस लाइन। ठीक है, ये हो गया आपका अपर लाइन, ये हो गया आपका हेडलाइन, ये हो गया आपका बेस लाइन। बेस लाइन को हम अर्थ लाइन भी कहते हैं। इंग्लिश की ज्यादातर लेटर्स या उर्दू की ज्यादातर हुरूफ जो है वो बेस लाइन से शुरू होते हैं। इसको इसलिए बेस लाइन कहते हैं क्योंकि यहां से हम ज्यादातर हुरूफ शुरू करते हैं। ठीक है, जो नीचे लाइन है उसको हम कहते हैं लोअर लाइन
या इसका दूसरा नाम अमेरिकन इंग्लिश में है रूट लाइन। क्या है? रूट लाइन। ठीक है, एक हो गया आपका अपर लाइन, कल मैं इसमें पूछूंगा शाबाश, और ये हो गया हेडलाइन, एंड देन बेस लाइन, एंड देन लोअर लाइन या रूट लाइन। ठीक है, अब यहां पे देख ले शाबाश, ये जो जगह है ऊपर यानी हेडलाइन और अपर लाइन के दरमियान, इसको हम कहते हैं अपर जोन। क्या कहते हैं? यानी यहां पे जो लेटर के इसको हम कहते हैं अपर जोन। ठीक है, जो नीचे लाइन है ये वाला, यानी हेडलाइन और बेस लाइन के दरमियान जो जगह है, ठीक है, उसको कहते हैं मिड जोन। लेट मी राइट इट हियर फॉर यू। क्या कहते हैं? मिड जोन। ठीक है, और जो नीचे है यानी हेड, बेस लाइन और लोअर लाइन यानी रूट लाइन के दरमियान में जो जगह है, इसको हम कहते हैं लोअर जोन। कितने जोन हो गए? 3। शाबाश। पहला कौन सा जोन है? अपर जोन। अपर जोन किसके दरमियान में होता है? अपर लाइन और हेड लाइन के दरमियान में होता है। मिड जोन किसके लाइन के दरमियान में होता है? शाबाश, हेड लाइन और बेस लाइन के दरमियान में। और लोअर जोन? यस। नाउ it is very easy to say that it is upper zone and mid line and head line etc. leave it. now अब आते हैं कर्सिव राइटिंग को। ठीक है, कर्सिव राइटिंग वाहिद राइटिंग है, अगर आपने इसको सीख लिया तो आपका जो टाइम स्पेस है वो बहुत ज्यादा बच जाएगा। इट मीन्स योर टाइम विल बी सेव्ड मोर। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं कुछ अल्फाज आपको लिखता हूँ जल्दी जल्दी। अगर मैं लिखता हूं एंड तो आप इस तरह लिखेंगे, आपको बॉल पॉइंट नहीं उठाना चाहिए, एंड। ठीक है, अगर आपको लिखना है फॉल, ये हो गया फॉल। अगर आपको लिखना है, क्या लिखूं, फॉर एग्जाम्पल एप्पल लिखेंगे। ठीक है, इसके अपने रूल्स होते हैं कि किस तरह इसको लिखना है। इसको हम कहते हैं कर्सिव राइटिंग। अब प्रिंटेड को भी आते हैं, ये छोड़ो। अब आते हैं बेसिक्स लाइंस को, बेसिक प्रैक्टिस को। लिसन टू मी, 4-5 स्ट्रोक जो है वो आप सीख ले तो आपकी कर्सिव राइटिंग ठीक हो जाएगा। नंबर 1, कर्सिव राइटिंग नहीं है, ये पहले ये सीखे कि आप कर्सिव राइटिंग में ये कर सकते हो, यानी दरमियान लाइन में इस तरह करोगे आप। ठीक है, इसको हम पे कहते हैं पहला स्ट्रोक, स्ट्रोक नंबर 1। ये फिश बनाता है, अगर आप इसको इस तरह कर ले तो ये फिश बनाता है, तो इसको हम कहते हैं फिश स्ट्रोक। सबसे अहम कर्सिव लाइन में क्या है? फिश स्ट्रोक। इसको आप सीखे, इससे शुरू करेंगे यहां से और इसी तरह, यहां से शुरू करेंगे और इसी तरह, यहां से शुरू करेंगे और इसी तरह। ये स्ट्रोक नंबर 1 है। ठीक है, इसी तरह, इसी तरह। ठीक है, इसी तरह। सही, ये लाइन नंबर 1 हो गया, यानी आपका प्रैक्टिस नंबर 1 हो गया। दूसरा जो प्रैक्टिस है, मुझे दे दो बेटा, इरेजर दे दो यार, इरेजर लाओ प्लीज क्विकली। प्रिंट को छोड़ते हैं, मुझे दे दो, प्रिंट को छोड़ते हैं। ठीक है, प्रिंट स्टाइल के बाद में आते हैं। अब जो 3rd स्ट्रोक है वो इस तरह है, आप इसको प्रैक्टिस कर ले। ठीक है, आप सिर्फ एल बनाएंगे, लेकिन याद रखें कर्सिव राइटिंग में 90 एंगल पर लिखाई नहीं करना चाहिए। कोशिश कर ले कि ऊपर ना जाए। ये सिर्फ 70 और 90 के दरमियान में होगा ये प्रैक्टिस। लिसन टू मी, डायरेक्टली बिल्कुल सीधे ना लिखो इस तरह एल, बिल्कुल ये गलत है। ठीक है, थोड़ा टेढ़ा होना चाहिए। मसलन ये 90 एंगल है, 90, तो ये 80 पे आता है, कभी कभी 78 पे आता है। ठीक है, तो ये दूसरा स्ट्रोक हो गया। तीसरा स्ट्रोक ये वाला कर ले, शाबाश। ये आपका हो गया तीसरा स्ट्रोक, एक जैसे होना चाहिए। ठीक है सब, फिर बाद में ए शुरू करते हैं, शाबाश।
ये हो गया आपका तीसरा स्ट्रोक, ठीक है। लिसन टू मी, अब क्या कर ले, एक एक पेज पे मुझे दे दो बेटा, लाइन को इसी तरह देख ले, शाबाश। एक पेज पे ये स्ट्रोक बनाओ, यहां पे एक लाइन लिख लो, फिर घर में आप नीचे लिखोगे, सही है। फिर दूसरे पेज पे ये स्ट्रोक बनाओ और तीसरे पेज पे ये स्ट्रोक बनाओ, फिर कुछ लेटर्स भी लिखते हैं, ठीक है। जल्दी जल्दी बनाओ, शाबाश, टाइम नहीं है। सुबह पुश होगा ना, लगा समझ को निश्ता, जल्दी जल्दी करो, शाबाश, टाइम नहीं है। आपकी खत जो है वो इसी तरह होगा, योर कैलीग्राफी विल बी लाइक दैट, यू डोंट हैव, वैसे प्रैक्टिस कर लो, इसमें वैसे लिख लो। अशीम, हो गया, जल्दी जल्दी करो, टाइम नहीं बेटा, शाबाश शाबाश। प्रिंटेड साइड पे कल प्रैक्टिस करेंगे, ये बाद में प्रैक्टिस कर लो, पहले वो कर लो एक एक। हाँ, घर में करेंगे ना, आप इस तरह कर लो। ये स्ट्रोक जो है ये हटा दो, सब मिटा दे इसको। ये पेज एक स्ट्रोक के लिए दे लो, ये जो है इधर लिख लो, ये जो है उधर लिख लो। हाँ हाँ, घर में पहले, हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही है। खूबसूरत खूबसूरत लिखेंगे घर पे। हाँ, दूसरा, हाँ इस तरह, ठीक है। अब डेट डाल दो, डेट सब चीज़ें डाल दे बेटा, शाबाश, हो गया। ये जल्दी जल्दी लिख लो, एक दो और देता हूँ लेटर्स, तो फिर ख़त्म करते हैं, ठीक है। देन वी विल गो फॉर लैंग्वेज क्लास। हो गया, आपकी सबका खत जो है वो एक जैसा होगा एक महीने में, लेकिन थोड़ा इसको प्रैक्टिस चाहिए, बार बार जितना प्रैक्टिस कर सकेंगे आप। लिसन टू मी, दीज लेटर्स ये बिल्कुल 90 एंगल पे नहीं है, ठीक है। इसको इस तरह, इसको हम कहते हैं स्ट्रोक्स एंड बेस लाइन्स। 90 एंगल पर नहीं मत लाओ, वो प्रिंटेड स्टाइल में हम 90 एंगल पर चीज़ लाते हैं, ठीक है। ये थोड़ा ठेले होंगी, इसको देख ले, ये 90 एंगल हो गया, सही है बिल्कुल। तो ये थोड़ा ठेला हो गया, 90 और 80 तक के दरमियान में, 75 के दरमियान में है, सही है। हो गया यार, ये किस तरह इरेजर है, चाचा ने अभी तक इरेजर भी नहीं लाया। कुछ लेटर पर प्रैक्टिस कर ले, ठीक है, फिर बस करते ख़त्म करते हैं, ठीक है। कुछ 2-3 लेटर्स मैं देता हूँ आपको। फुट कितने दे रहे, फुट दे दो बेटा। ओके, शुरू करते हैं लेटर्स। हाँ, तैयार है आप? तो अब इस तरह देख ले, ये हो गया अपर लाइन, हेड लाइन, बेस लाइन और लोअर लाइन। ओए अंदर जाओ, शब 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 शब, लास्ट को डिस्टर्ब कर रहे हो। इधर देख ले बेटा, ये जो है जितने भी कर्सिव की लेटर्स है वो बेस लाइन से शुरू होते हैं, ठीक है। अब इस तरह कर ले, एक इस तरह बनाए, ठीक है, और फिर इस तरह आ जाओ, सही है। और हाथ मत उठाए, बस इस तरह एक फिश बनाए इसमें। ये हो गया आपका ए। किस तरह करेंगे एक बार वो मैं बताता हूँ, लुक एट हियर प्लीज। ये हो गया इस तरह, ये हो गया इस तरह, ठीक है, और एक फिश बनाओ। ए बेस लाइन से शुरू कर लो, ऊपर जाए, फिर नीचे आ जाए, फिर एक फिश इसमें बनाए, बस एक एक बनाए, शाबाश जी। हाँ बिल्कुल सही है, ये भी ठीक है भाजी, बताओ, शाबाश, सही है। हाथ को नहीं उठाना चाहिए, हाथ को मत उठाओ। अगर आपने हाथ उठा दे तो आपका जो राइटिंग है कर्सिव थ्योरी इसका फायदा नहीं होता, सही है। कर्सिव राइटिंग हाथ को नहीं उठाना है, स्मूथली जाए, फिर नीचे आ जाए, और फिर जो है वो शुरू कर ले, ठीक है। मैं एक बार और आपको बताता हूँ, लुक एट हियर प्लीज। है यहाँ पे देख ले, ये हो गया, फिर नीचे आ जाए, फिर यहां से पाव से शुरू कर ले, एक फिश बनाए। छोड़ो सर, बंद कर लो। एक ये हो गया,
ये तो मैंने 90 एंगल में डाल दिया है, थोड़ा टेढ़ा होगा, ठीक है। इसी तरह ये हो गया जी, दिखाओ, सही है, शाबाश, ठीक है। एक बार बनाए, एक बार सिर्फ बनाए, फिर इस आगे जाते हैं। वलीद दिखाओ, शो मी, सही है, ठीक है। वो सर को आपने थोड़ा टेढ़ा कर लो, बहुत मोटा बना दिया है। हाँ ये ठीक है, हो गया, सब हो गया। अब इसका दूसरा करते हैं, शाबाश। इसका स्मॉल है, स्मॉल ए इस तरह देख लो, शाबाश। वो पहला वाला स्ट्रोक है, इधर देख ले, वो वाला स्ट्रोक है, फिर वापस जाए एंटी क्लॉक, ठीक है, और फिर नीचे। ये है आपका ए। मैं दोबारा करता हूं, देख लो, शाबाश। ए स्मॉल ए, पहला वाला स्ट्रोक बनाओ, ठीक है, एंटी क्लॉक जाए, सर्कल बनाए और फिर नीचे आ जाए। ये हो गया आपका ए। अब बाद में इसको कनेक्ट करते हैं, किस तरह करेंगे देख लो, शाबाश। है पहला वाला स्ट्रोक, ठीक है, फिर एंटी क्लॉक, फिर नीचे। नहीं या तो मुझे बता, मैं ड्रा करता हूँ। यार पेंसिल अगर नहीं है, जिस तरह है देख लो, यहाँ से शुरू कर लो, इस तरह, फिर एंटी क्लॉक आ जाए, फिर इस तरह है। इसमें क्या है, बिल्कुल ठीक है, शाबाश, वेल डन, बिल्कुल सही है, सही है। किस तरह करेंगे, इसी तरह, ठीक है, और इस तरह। ये भी घर में एक एक पेज आप ड्रा करेंगे, सही है, सही। किस तरह कर दिया, सही, और फिर बैक इस तरह, ठीक है, सही है। आप कर लो मेरे सामने, हाथ मत उठाए, अगर आपने हाथ उठाया तो फिर गलत होगा आपका, ठीक है। कर लो अभी, हाँ सही है ना। क्या कर रहे हो यार, ये ए या ये पिश है, मत हंसो। इस तरह है, पहले इस तरह है, फिश, हमने तो फिश मछली बनाई है भाई, ठीक है, शाबाश, बिल्कुल सही है। अब दिखाओ, छोटा है, खुद किया है। कोई मसला है तो बता दो अभी से, तो बाद में फिर आपके लिए मसला नहीं होगा, सही है, बिल्कुल सही है। डबल ना बनाओ, डबल नहीं, हाथ नहीं उठाना चाहिए। अब मैं आपको एक बार और कहता हूं, दोनों को कनेक्ट करा, तो इधर देख ले, शाबाश बेटा, इधर देख ले, ये हो गया आपका ए, सही, ये हो गया आपका दूसरा ए, ये कनेक्ट हो गए। बाद में फिर कनेक्ट कर दे, तो मैं इसे प्रैक्टिस के लिए दे दिया है, सही है। ये हो गया आपका पहला ए, सही, और वो हो गया आपका दूसरा ए, ठीक है, हो गया। जी डन, ओके, सो लेट्स स्टार्ट। बी करते हैं, बी को चले जाते हैं, बस है, काफी है, तो बस ये घर पे कर लें। मुझे एक पेज ये चाहिए स्मॉल ए, एक पेज कैपिटल ए, और वो 3 स्ट्रोक्स। आपको आता है ना ईसा, नहीं आता तो मुझे बता दें, मैं बार बार फिर आपको दोबारा करूंगा, ठीक है। इंशाल्लाह फिर आप इसी तरह जुमले आप जल्दी जल्दी लिख सकेंगे, ठीक है। इस तरह फिर आप जल्दी जल्दी लिख सकेंगे, ठीक है। वो बाद में करेंगे प्रैक्टिस इस पे, सही है, ओके। हो गया। अब बोर्ड को मिटा दे बेटा, शाबाश। यू कैम यू सिट डाउन, यू आर नॉट इन यूनिफॉर्म। एक बंदा आ जाए, हो गया। बिल्कुल सही है।